हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी स्कूल से आके फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया, थोड़ी देर नैप ली और उसके बाद मैं ऊन खरीदने के लिए चली गई। ये वहीं की क्लिपिंग है शॉप की और ये सारी ऊन मैंने पसंद की है। जो आपने पोस्ट में सोफ़ा कवर देखा जो अब तो बन चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन तब तक नहीं बना था, तो उसके लिए मैं ये ऊन लेके आई और सिर्फ ऊन ही लेके आई हूँ। और फिर वापस आई तो इनकी स्टडी जो तो थोड़ा बहुत काम मेरे बिना का रह गया था वो ख़त्म हो गया। तो थोड़ी सूखी सब्जी रखी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने आके इनको सैंडविच बना के जो है ब्रेड का स्नैक्स में दे दिए थे और उन्होंने खुद भी एक एक खा लिया था। बजे हैं 6:30, तो पहले मैं दीपक जला दूं और उसके बाद फिर मैं जो हो मतलब किचन का काम करूंगी। तो आरोही ने कहा कि मैं भी पूजा करूंगी, तो मैंने उसको जो है धूप बत्ती वगैरह जला के देनी पड़ती है, अभी जला नहीं पाती है माचिस। तो मैंने अपना हाथ जोड़ लिए, जो मंत्र मुझे पढ़ने थे मैंने पढ़ लिए। अब ये बाद में हनुमान चालीसा कर रही है और ये इनकी चल रही है पिता पुत्री की अटखेलियाँ। और ये खड़े हुए हैं यहाँ पर कि सैंडविच तो बन गया, अब और क्या डिनर। तो ये अभी लाए हैं परवल, तो परवल की सब्ज़ी की फरमाइश है कि अभी जो शाम को बनेगी वो परवल आलू बना लो। तो ठीक है, परवल निकाल के रख दिए हैं, चलिए अभी इन्हें बाद में छीलेंगे। लेकिन जो वहाँ से मैं सोचती हुई ही आ रही थी शॉप से ही कि मुझे इनकी यूनिफॉर्म्स का लोड जो है वो आज ही लगा देना है, क्योंकि जो मैं ऊन लाई हूँ उसमें सोफ़ा कवर बनाने में फिर मन भी लगेगा और फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो 2 दिन ये है कि मैं फ्री ना भी हो पाऊँ। अभी सैटरडे की छुट्टी थी और संडे की, तो ये है फ्राइडे का शूट। तो फ्राइडे वाले दिन ही मैंने जो है इनकी यूनिफॉर्म वगैरह धो दी थी, ताकि जो ज़रूरी कपड़े हैं जो सोमवार में चाहिए ही चाहिए वो मेरे रहें। और अगर नहीं भी हो पाए एक्स्ट्रा कपड़े या हाथ वाले में नहीं भी धो पाई तो वो मैं फिर मंडे या ट्यूसडे में धो लूँगी। और मैंने बीच में एक बार लोड लगा दिया था तो कपड़े वैसे भी थोड़े कम हैं, तो यहाँ पर मैंने कंफर्ट डाल दिया है और डिटर्जेंट डाल दिया है, लोड लगा दिया डेली वॉश का। तो ये 1 घंटा 18 मिनट का लगभग चलेगा और इतने ये कपड़े धुलते रहेंगे। अब मैं तसल्ली से उधर अपना काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पर लॉन्ड्री का जो संडे स्पेशल काम रहता है वो निपट जाएगा। रही बात क्लीनिंग की, तो संडे की प्लानिंग मैंने इसी तरीके से की है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सोफ़ा कवर बनाना है। अगर क्लीनिंग हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक। तो अब सीधे दिवाली स्पेशल क्लीनिंग ही होने वाली है, क्योंकि करवा चौथ से पहले। तो यहाँ पर मैंने परवल में जो है वो चाकू लगा के रखे कि अब मैं छीलना काटना शुरू करूँ। लेकिन इतने इनका जो है ऊन इन्होंने पहली बार इतनी सारी देखी है। और सच बताऊं तो मतलब मैंने भी इतनी मतलब ब्रांडेड ऊन इतनी अच्छी पहली बार ही हाथ में आई है। क्योंकि हम लोग जैसे बैकग्राउंड से थे ना, जब हमारे लिए स्वेटर बनाए जाते थे तो मुझे याद है कि मम्मी को कभी ओसवाल की ऊन जो है वो खरीद नहीं पाई हमारे लिए कभी भी। तो वो लोकल ऐसे ही शॉप से लाती थी ऊन, तो कई बार उनका कलर निकल जाता था, कई बार उनमें मतलब नहीं उतनी सॉफ्ट होती थी वो जितनी महंगी और अच्छी ऊन होती हैं। तो अभी यहाँ सोफ़ा कवर बनाने के लिए जब मैं शॉप पे गई तो मेरी पहली जो डिमांड थी कि ऊन में क्या ख़ास हो, तो बस ये था कि भाई कलर ब्लीड ना हो, तो पहननी नहीं है तो गरम वरम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उस दुकान पे जो है वो गरम या ठंडे वाला हिसाब ही था कि प्योर की ऊन है जी, देख लो कलर तो नहीं निकलेगा। तो फिर मैं ये जो ऊन लाई हूँ ना, ये सारी ओसवाल की ऊन है और इतनी सॉफ्ट ऊन थी। लेकिन इनकी जो है ये लच्छियों से गोला बनाने का प्रोसेस इन्होंने पहली बार देखा और मुझे बहुत ही सही बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा था इन्हें सिखाना। तो मैंने इन्हें एक एक करके अभी पहले आरोही को बताया और फिर इनका, और इतने सारे वाइब्रेंट्स कलर है ना, तो इनके लिए खिलौना सा हो गया कि मैं ये कलर बनाऊंगी और वो बनाऊंगी। तो ये लग गई, लेकिन एक लच्छी ख़त्म होते होते ही इन्हें इतनी देर लग गई कि थक गई थी आज एक में ही। तो खैर इन्हें मैंने काम पे लगा दिया और लगाने के लिए मुझे खुद इनके साथ थोड़ी देर लगना पड़ा। फिर थोड़ी देर हो गई, मैं फिर आई परवल छीलने के लिए कि फाइनली अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, 7:35 हो चुके हैं, फिर खाने में लेट हो जाएगा। और प्लान ये था कि जितनी भी ऊन आई है उन सारे लच्छियों के गोले जो हैं वो अभी बना लिए जाएं, ताकि कल मैं सुबह से जैसे ही अपना बेसिक काम निपटे मैं लग जाऊं इसका काम करने में। तो कोशिश यही है। और दूसरी चीज़ ये थी कि अभी आज मुझे अच्छी चीज़ ये थी, एक एडिटिंग नहीं करनी थी इस दिन तक। जिस दिन का मैं ये शूट कर रही हूँ उस दिन मुझे कोई एडिटिंग का काम नहीं था। तो ये था कि रात में जितने मैक्सिमम गोले बन जाएंगे मैं बना के सोऊंगी। तो अब यहाँ मैं इधर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होके कोशिश कर रही हूँ कि पहले दिमाग पूरा यहाँ लगा के खाना बना लूँ फटाफट। तो परवल के जो हैं पहले उनको धो लिया था, उसके बाद फिर इनके छिलके उतार दिए। चाहे तो छीलने वाले चाकू से उतार दो, चाहे काटने वाले चाकू से थोड़ा थोड़ा खुरच के उतार देते हैं। उसके बाद ये जो बीच के बीज वाला हिस्सा है ना, ये निकाल देना।
इसे निकालने से मतलब ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में, ये निकल जाएगा। और उसके बाद मतलब एक बार मैंने ना खाली परवल बनाए, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं, लेकिन थोड़ी सी सहला जाए सब्जी और सुबह जो है वो पराठों के साथ भी काम आ जाएगी मेरे, या हम लोग जो नाश्ता यहाँ पर करते हैं उसके लिए आ जाएगी, टिफ़िन के लिए दूसरी बन जाएगा जो भी बनेगा। तो इसलिए जो है आलू डाल के मैंने बनाया है। अब आलू डाल के अभी तक जो है व्लॉग में तो मैंने आलू और परवल ही शेयर किया है। अब इसका पहला गोला बन गया तो देखो खुशी का ठिकाना नहीं है। और मज़े की बात कि आरोही से पहले बन गया। अब आरोही को लगा कि मैं स्लो चल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली जो येलो वाली लच्छी थी वो ज़्यादा है वज़न में, तो उसमें लगभग डबल ऊन है, तो इसलिए इनका जल्दी बन गया था। लेकिन आराध्या थोड़ा सा तेज़ बना रही थी, उसको मतलब जल्दी उसका हाथ चल रहा था। हर बच्चे की अलग अलग बात होती है। तो अब इसने दूसरी ले ली येलो की, अब मैं एक और बनाऊंगी। फिर मैं दोबारा गई, उसके लॉक वगैरह खोल के लच्छी के इनको दोबारा दे के आई हूँ। और अब आ गई फिर मैं छौंकने के लिए। तो इतने मैंने परवल आलू के बाद प्याज वगैरह काट ली थी। तो मैंने छौंकने में सरसों का तेल लिया है, इसमें प्याज सौटे की है, तेल में थोड़ी सी हल्दी डाली है, हल्दी को तेल में ही भूनती हूँ और बाकी के मसाले जो हैं वो सब्ज़ी में ऊपर से डालती हूँ। अब मैंने धुले हुए कटे हुए ये आलू और परवल इसमें मिला दिए, थोड़ी सौटे कर ली। अच्छा, इसमें जो स्टील की कढ़ाई की बात आप कई बार करते हो ना, तो नहीं जलता खाना इतना ज़्यादा। लेकिन कभी अगर तेल कम है या कुछ बहुत ही स्टिकी इसमें कर दिया या आँच बहुत ज़्यादा तेज़ है तब हो जाता है। तो यहाँ मसाले जो हैं वही बेसिक डल रहे हैं, धनिया, मिर्च, किचन किंग और नमक। हल्दी हमारी तेल में जा चुकी, यही 5 मसाले डाल के सिंपल जैसे सूखी सब्ज़ी बनती है उस तरीके से आप परवल की सब्ज़ी बना लो, बिल्कुल बढ़िया बनती है और सूखी सब्ज़ी का एक ऑप्शन हो जाता है। वैसे ही गर्मी की सब्ज़ी है, तो अब मुझे लगता है सर्दियाँ आएंगी तो ये आनी बंद हो जाएगी। अब सब्ज़ी छौंक दी है तो सब्ज़ी इतने गलेगी, इतने मैं गूँथ लूँगी फटाफट से आटा, तो इतने सब्ज़ी पूरी तरीके से रेडी होगी खाने के लिए। वहाँ पर रोटियाँ भी मेरी सिकनी शुरू हो जाएंगी, तो गर्मा गर्म सब्ज़ी और रोटी फटाफट से दही के साथ या चटनी के साथ, जो भी एक आधा आइटम इसके साथ रहता है उसके साथ अपना खा लिया जाएगा। तो इस तरीके से टाइम पर डिनर रेडी हो जाएगा। तो अगर इससे पहले मौका होता है, मैं बाहर नहीं जाती, तो मैं किचन थोड़ा बहुत संगवा देती हूँ, या फिर फ़ोन का कोई काम होता है तो वो कर लेती हूँ। अब आज बाहर गई थी तो किचन जो है वो सुबह से जैसी फैली हुई है, उतने ही बर्तन लगभग हैं, लेकिन खाना बनाने से पहले थोड़ी सी स्लैब पर जगह करनी होती है, वो मैंने कर ली थी। अब इतने आटा गूँथा है, इतने सब्ज़ी जो है वो गल चुकी है, मैंने थोड़ा चेक किया। तो अब इसको 1-2 ट्विस्ट दे के बस थोड़ी देरी और पकाऊंगी, फिर धनिया डाल के सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये धनिया जो है मैंने डंडी तोड़ के जो है रख देती हूँ, कागज़ में लपेट के, या फिर सिंपल प्लास्टिक कंटेनर में भी चल जाती है आराम से, कुछ नहीं होता 1 हफ्ते तक। और उसके बाद फिर इसको धो लिया और धोने के बाद डायरेक्ट सब्ज़ी के ऊपर ही काट दिया। तो यहाँ पर ये हमारी स्वादिष्ट सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई। चाहें तो इसमें थोड़ी सी खटाई ऐड कर सकते हैं या टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये अच्छी लगती है पराठों के साथ, रोटी के साथ, या फिर जब बच जाएगी तो इसको हम थोड़ा सा मैश करके सैंडविच में भी रख लेते हैं। अब खाना खाने के बाद की ये क्लिपिंग है। हम तीनों चारों सब खाना खा चुके हैं और अब जो जितनी भी ऊन की लच्छियाँ हैं वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया कि इन लोगों ने जो ली थी ना लच्छी, वो बाद में इन्होंने उलझा के एंड की दे दी। उन्हें सुलझाने में मुझे इतनी देर लग गई। और ये जो ब्लैक वाली है इसमें थोड़ा सा रेशम का रिबन लगा हुआ है, तो वो ऑलरेडी लच्छी ही थोड़ी उलझी हुई थी, तो ये मुझे बनानी ही थी, नहीं तो मुझे था कि सुबह फिर और ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। अब ये जितने गोले आपको दिखाए वो तो बन गए, और बाकी इन बैग में अभी और ऊन की लच्छियाँ हैं, तो ये अभी रखी हुई हैं। लेकिन जितनी देर बिग बॉस चला, टीवी में चल रहा था, तब तक मैंने सोचा हुआ था कि उतनी देर बनाऊंगी। तो 11 बजे हैं, अब वो एपिसोड ख़त्म हो गया तो मैं खड़ी हो गई और नहीं बनाए मैंने, क्योंकि मुझे समेटनी है ये सारी किचन, जो सुबह से अब तक के सारे बर्तन हैं, टिफ़िन, बॉटल और तीनों टाइम के जो खाना वाना बना सब कुछ यहाँ पर है। तो ये मुझे करना है, इसमें टाइम लगेगा। उधर लोड जो है वो ख़त्म हो गया था, तो इसका अलार्म बज चुका था। तो पहले मैंने जो है ये लोग तीनों जा चुके हैं सोने के लिए, तो मैंने पहले लोड जो है वो खाली करके इनको कपड़ों को सुखाना सही समझा कि पहले मैं कपड़े सुखा देती हूँ, और उसके बाद फिर ये है कि नीचे आके एक बार में किचन साफ़ होगी, फेस क्लीनिंग वगैरह होगी, तो नीचे का काम रह जाएगा। इतने मैं ये कपड़े फैलाए आती हूँ।
तो अब मैंने कपड़े जो हैं ये सारे निकाल लिए और इसका जो शीशा है यहाँ से ये सूखे कपड़े से कॉटन के पोंछ दिया। अब इसको थोड़ी देर खुला रहने दूंगी, इतनी देर ये खुली रहेगी जितनी देर मैं कपड़े सुखाऊंगी, इतनी देर में ही थोड़ी सी हवा आर पार हो जाती है, उसके बाद फिर इसको बंद कर दूंगी। अब मैं ऊपर लेके आ गई हूँ बाल्टी, तो पूरा मतलब ओवरलोड हो रहा है, देखो बाल्टी के ऊपर तक जा रहे हैं ना। लेकिन ये है कि ये कपड़े एक बार धुल गए ना तो अब मैं समझिए पूरा सैटरडे और पूरा संडे 2 दिन मैं अपना जो है सोफ़ा कवर वाला काम कर सकती हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म को छोड़ के बाकी और किसी कपड़े की इतनी इमरजेंसी रहती नहीं है। अगर 2-3 दिन तक भी इधर उधर हो जाए लॉन्ड्री का रूटीन तो भी काम चल जाता है ना। तो बस यूनिफॉर्म की इमरजेंसी थी तो वो मैंने धो दिया आज फ्राइडे में ही, तो मंडे तक ही आराम से प्रेस होके रेडी मिलेंगी। शाम को किसी भी दिन सैटरडे में या संडे में मैं या मेरे हस्बैंड इनको आयरन कर देंगे, तो सोमवार को बच्चों का स्कूल जो है वो मतलब हो गया इंतज़ाम। अब मैं इन्हें फैला के अभी इस टाइम ना अब लगभग 11:30 का टाइम हो गया था मुझे जब तक मैं ये फैला के पूरे नीचे गई थी और बर्तन वगैरह रखे थे। लेकिन ये है कि ये काम ज़रूरी था दोनों दिन बाकी फ़िट करने के लिए, क्योंकि भले ही मशीन में धुलेंगे लेकिन एक दिमाग में रहता है कि हमारा ये काम पड़ा हुआ है ना। तो आप कहीं भी एक तरफ होके, और जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आप रोज़ नहीं करते, उसमें आपकी स्पीड भी कम रहती है और थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। तो जब आप चारों तरफ से फ्री होंगे, आपके ज़रूरी सारे काम निपटे हुए होंगे, तब ज़्यादा अच्छे से वो काम होने की संभावना है। तो यही मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं थोड़ा मेंटली फिजिकली फ्री रहूँ। अब यहाँ पर मैंने बाल्टी आके रख दी है, मशीन अब बंद कर दूँगी, कवर ढक दूँगी। और इसके बाद मैं ये जो सोफ़ा कवर है पिछले 1 साल से सोच रही थी बनाने की, लेकिन यही था कि सिल पाऊँगी नहीं सिल पाऊँगी, होगा नहीं होगा, आज जाऊंगी कल जाऊंगी, इस चक्कर में हो गया। लेकिन इस बार मैंने पक्का इरादा किया हुआ था कि बनाना ही है, क्योंकि एक्चुअली ये 2 साल से लगभग शायद ट्रेंड कर रहा है, लेकिन मेरा पसंद तब से बना नहीं पाई थी। अब मैं बर्तन धोने से पहले ये कपड़े बदलूंगी, क्योंकि इसमें कलर ब्लीड होता है और बर्तन की छींटे मीटे इस पे आए, तो इससे अच्छा कि मैं बदल के अपनी मैक्सी पहन लेती हूँ और उसके बाद फिर ये सारे बर्तन जो हैं मैं धोऊंगी। तो यहाँ मैंने पानी से निकाल के सारे बर्तन सेग्रीगेट करके रख दिए हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, और अब मैं इनको धोना शुरू करूँगी। तो बजे हैं देखो 11:35, 11:30 मैंने शुरू किया था, 5 मिनट में पानी से निकल गए और अब 12 बजने में 5 मिनट पे सारे बर्तन धुल गए हैं। केवल ये कढ़ाई बची है और ये चिकनी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं इसको बाद में धोऊंगी। अभी तो यहाँ पर ट्राइपॉड रखने की जगह ही नहीं थी तब से, लेकिन अब हो गई है तो मैंने अब ट्राइपॉड रख लिया और सबसे एंड में जो है मैं प्लेटें धो रही हूँ। अच्छा, ये कढ़ाई जो अब आएगी उसकी मैं आपको बात बताऊँ, कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसका ब्रांड है विनोद और ये 3.5 लीटर की है और लगभग 3200 कुछ रुपए की थी, जितना मुझे याद आ रहा है। मैंने लास्ट दिवाली के टाइम पे इसको ख़रीदा था और बहुत अच्छी है। तो अगर आप स्टील के बर्तन थोड़े हैवी गेज में लेना, तो इसे ट्रिपल कुछ कह रहे थे, वो ट्रिपल लेयर करके है, हैवी तले में अगर आप लो तो इन बर्तनों का ना वज़न भी ज़्यादा है, उठाने से ही आपको पता लग जाएगा। और थोड़े मतलब ऐसी शॉप से ही लो जहाँ पर ब्रांडेड आपको मिल जाए, क्योंकि लोकल वाले की चीज़ का यही है कि निकले निकले अच्छी निकल जाए, नहीं निकले तो पता लगा आपने जो पैसे लगाए हैं वो भी ख़राब हो गए। मान लीजिए आपकी लोकल में आपने 3200 के बजाय 2800 के मिल गई या 2500 के मिल गई, लेकिन अगर वो थोड़े से उसमें जल रही है या कुछ हो रही है या साफ़ नहीं हो रही, तो फिर आपके वो 2500 भी गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पैसे एक बार इन्वेस्ट कर देने चाहिए, ताकि बार बार आपको पूरे टाइम रोज़ दिक्कत ना हो। और मैं इसमें लगभग डेली ही खाना बनाती हूँ और इसका क्लीनिंग प्रोसेस मैंने जान के शूट किया है कि थोड़ी सी देखो इसमें सब्ज़ी आज लग गई थी, आज ही लगी है मतलब, लेकिन लग गई थी आज हल्की सी, या तो गैस तेज़ हो गई मुझसे या क्या हुआ। लेकिन बिल्कुल देखो मैंने ना कोई स्टील का स्क्रबर यूज़ किया ना ग्रीन वाला यूज़ किया, सिंपल स्क्रबर से ही यूं ही साफ़ हो गई ये पूरी कढ़ाई। तो फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि इसका जो है 3250 रुपये मुझे कभी भी इसके खले नहीं, इसीलिए क्योंकि इसके बाद से ना मेरी कढ़ाई का काम जो है वो बहुत हल्का हो गया। लोहे वाली कढ़ाई अगर मैं 1 या 2 बार ग्रीन स्क्रबर से घिसे बिना रख देती थी ना, तो वो लुक वाइज बेकार होनी शुरू हो जाती थी। तो उसको हर बार ही है कि सादे से भी और ग्रीन वाले स्क्रबर से भी मैं हमेशा घिसूँ, तब वो चमकती रहती है ऐसी। लेकिन इसकी मेहनत जो है वो उसके आगे आधी है। सिंपल आप जो नॉर्मल स्क्रबर मैं यूज़ कर रही हूँ ना, उससे ही करती हूँ और ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो अगर आप लेने का मन बना रहे हो तो एक बार मतलब ये है कि 3-3.5 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट समझ के आप कर लो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसी नहीं है कि हाँ पैसे दे दिए और कुछ आया नहीं उसके बदले।
अब मैंने ऊपर किचन की जो है वो स्लैब साफ़ कर दी, गैस बर्नर साफ़ कर दिया, सबसे एंड में लगा रही हूँ फ्लोर पर पोछा किचन के। यहाँ पर आकर मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि मेरे पास सुबह देर तक सोने का ऑप्शन है, 1 सवा घंटा और लेट मैं उठ सकती हूँ या फिर 2 घंटे तक भी सो सकती हूँ एक्स्ट्रा। तो अभी बजे थे 12:10, तो मैंने प्लान किया कि फ़ेस वॉश वगैरह करके और उसके बाद फिर मैं जो ऊन जितने गोले बन चुके हैं उनसे एक बार टैज़ल जो है वो खुद बना के देख लूँ, क्योंकि मैंने कभी टैज़ल जो है ये देखी थी, अभी एक बार भी बना के खुद नहीं देखी थी कि इतनी मोटी जितनी मैं चाह रही हूँ वो इस तरीके की टैज़ल जो है वो बन भी जाएंगी सीख ठीक से या नहीं। और इसको मैंने फिर सुई से अपना जो अभी सोफ़ा कवर बिछा हुआ है उसके ऊपर मैंने लगा के एक आइडिया लिया कि हाँ ये कैसी लग रही है, नहीं लग रही है। तो इस काम में लगभग मुझे पौना घंटा लग गया, फेस वॉश, 2-3 टैज़ल और उसको लेने में। और उसके बाद अब मुझे पता है कि हाँ कितने फेरे में बनानी है, कितने राउंड मतलब लेने हैं, कैसे करना है और ये एक्चुअली कैसी लगने वाली है। अब अगले व्लॉग में आप देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे कैसे बनाया और फाइनल रिज़ल्ट क्या रहा। जो मैंने पोस्ट में शेयर की थी वो मतलब आधा समझिए उसमें काम हुआ है, तो और क्या क्या किया है अगले व्लॉग में ट्यून इन रहना ज़रूर। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज।